आजकल ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नजरें अचानक नई दिल्ली पर टिक गई हैं? आइए इसी को समझते हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। पूरे 2025 में 18 देशों के हेड्स भारत आए और फिर 2026 के सिर्फ पहले 2 महीनों में ही उतने ही लीडर्स फिर से आ गए। मतलब जो पूरे साल में हुआ वो सिर्फ 2 महीने में हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें उस वक्त की ग्लोबल सिचुएशन को देखना पड़ेगा जहां एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। और इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में था एक फैक्टर, जिसे एनालिस्ट ट्रंप इफेक्ट का नाम देते हैं। अब ये ट्रंप इफेक्ट क्या है? देखिए, ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें कुछ भी तय नहीं था। मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। रिश्ते लेन देन पर टिके थे और जो पुराने जमे जमाए ग्लोबल गठबंधन थे उन्हें खुले तौर पर चैलेंज किया जा रहा था। इसी वजह से ना दुनिया भर में एक कन्फ्यूजन, एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। और ये जो उथल पुथल थी ना, ये सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसकी चपेट में वो देश भी आने लगे जो पारंपरिक तौर पर अमेरिका के सहयोगी माने जाते थे। इससे पुराने रिश्तों में भी तनाव पैदा होने लगा। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक क्लासिक उदाहरण हमें भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देखने को मिला। देखिए कैसे गिराए गए फाइटर जेट्स को लेकर जो दावे थे वो समय के साथ लगातार बदलते गए। पहले 5, फिर 7 और फिर 11 तक पहुंच गए। और सिर्फ यही नहीं, संघर्ष में कितनी जानें बचाई गईं, इसके दावे भी हैरान करने वाले तरीके से बढ़ते गए। पहले 1 करोड़, फिर 2.5 करोड़ और देखते ही देखते 3.5 करोड़। इन बदलते आंकड़ों ने बयानों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो एक के बाद एक ऐसे बयानों और दावों ने दुनिया भर में एक तरह की डिप्लोमैटिक इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। अब सवाल यह है कि जब दुनिया में यह सब हो रहा था तब भारत क्या कर रहा था? तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, वहीं भारत ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। और इन दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहां एक तरफा फैसले थे, पब्लिक प्रेशर था, वहीं दूसरी तरफ भारत की स्ट्रैटेजी थी, रणनीतिक चुप्पी, बातचीत और सबसे जरूरी, किसी एक गुट में शामिल ना होने की नीति। भारत ने किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने पुराने स्टैंड को ही कायम रखा। वही स्टैंड जो उसने रूस यूक्रेन संघर्ष के समय भी लिया था कि ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी का है। और भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, वो इसे अमल में भी ला रहा था। मतलब रूस और यूक्रेन दोनों से बात करना, इजराइल और गजा दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखना। इससे भारत ने खुद को किसी एक खेमे में बांधने के बजाय एक संभावित मीडिएटर, एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया। तो दुनिया के सामने अब 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल थे और इस सिचुएशन ने कई देशों को, खासतौर पे यूरोप के देशों को, अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जब यूरोप के देशों ने देखा कि इस अनिश्चित विदेश नीति का असर अब सीधे उन पर पड़ रहा है, तो उनमें चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने इस अनसर्टेनिटी से खुद को बचाने के लिए नए पार्टनर्स, नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। और इस तलाश में उन्हें एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जिसकी कीमत उस माहौल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वो थी विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। और बस स्थिरता और विश्वसनीयता की यही खोज थी जो आखिरकार दुनिया भर के नेताओं को नई दिल्ली के दरवाजे तक खींच लाई। अचानक डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल होने लगा, एक भरोसेमंद दोस्त। ये सिर्फ ईयू चीफ ने नहीं कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। और फिर कनाडियन सरकार का भी यही कहना था। तो साफ है कि भारत की जो शांत और स्थिर रहने की रणनीति थी वो काम कर गई थी और भारत दुनिया के नए ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर उभर रहा था। तो ठीक है, भारत ट्रस्टेड पार्टनर बन गया, लेकिन इसका असल मतलब क्या है भारत के लिए और दुनिया के लिए? देखिए, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक तारीफों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 2025 में भारत में $135 अरब का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। तो भारत की तरफ ये जो खिंचाव था, उसके पीछे कई मजबूत कारण थे। एक तो उसकी कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी, ऊपर से तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, बढ़ता हुआ एफडीआई और एक स्थिर लोकतंत्र, इन सब ने मिलकर भारत को एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया। तो असल बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भारत के बारे में नहीं है,
ये कहानी है एक बदलती हुई दुनिया की, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, जहां पुराने नियम और पुरानी साझेदारियां अब फिर से लिखी जा रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, आज की इस बटी हुई दुनिया में अनिश्चितता की आखिरी कीमत क्या है और भरोसे की असली कीमत क्या है।